को सहारनपुर में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान के मुबैना इनकाउंटर की खबर सामने आई। नौजवान के अहले खाना का इल्ज़ाम था कि उनके बेटे को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर इनकाउंटर में मार दिया। इसी दौरान जब खातून अपने बेटे के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने डीआईजी दफ्तर गई तो उनके साथ ऐसा सलूक हुआ कि पूरा मामला सियासी रंग इख्तियार कर गया। इकरा हसन मुतासरा खातून के साथ डीआईजी अभिषेक सिंह के दफ्तर गई। उन्होंने दावा किया कि खातून को इंसाफ दिलाने के लिए वो आला हुक्काम के पास गई, लेकिन वहां उनका सामना सख्त और गैर मुनासिब रवैये से हुआ। इकरा हसन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने उनकी बात सुनने की बजाय उन पर दबाव डाला और उन्हें वहां से ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई कारकुन भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने खातून की हिमायत में आवाज़ उठाई और इंसाफ का मुतालबा किया। बाद पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इकरा हसन ने सदर बाजार थाने के बाहर धरना दे दिया और कहा कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाता वो भी एहतजाज जारी रखेंगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर उनके साथियों को छोड़ा ना गया तो वो खुद भी गिरफ्तारी देंगी। पहले तो इसके पीछे का कारण आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी वो जो मांग आप लोगों ने मांगी थी क्या वो पूर्ण नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई हमें समाधान प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। और मांग भी हमारी सरल सी है कि जो पीड़ित पक्ष, जो माँ आई थी जिसके बच्चे को मार दिया गया बेरहमी से, वो अपनी गुहार लगाने जो आई थी, उन्हीं के लोगों को जेल में भेज दिया गया है। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि उन्हें रिहा किया जाए, और अभी तक प्रशासन ने उसका कोई समाधान नहीं किया है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जब वो आएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। मतलब आप जब तक उनकी रिहाई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने भी जो है एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार फिलहाल जो काम कर रही है वो कलयुग के हिसाब से करी। क्या कलयुग ही है ये, जहाँ एक माँ अपने बेटे जिसकी हत्या बेरहमी से की गई हो उसके लिए इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास जा रही है और उनको बेइज्जत करके, उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है। तो इससे बुरा कलयुग क्या आएगा? और यही सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है। आज इनके अधिकारी, एक बुजुर्ग माँ जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो अपनी गुहार लेकर आई, उनकी नहीं सुन सकते। एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के साथ वो वहाँ पहुँची हैं, तो आम जनता तो इनके दर तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की हालात है और ये राम राज्य है जो ये दिखा रहे हैं आज। तो ये सारी तस्वीर सबके सामने है, घंघोर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम सब, पूरा समाजवादी परिवार साथ है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरी। फिलहाल आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं सुबह छोड़ देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि इनके हाथ में है, ये लोग छोड़ चुके हैं अब से पहले भी कई बार हमने देखा है, और उनका कोई अपराध, या तो उनका अपराध बता दीजिए। वो अपनी पीड़ा को लेकर अधिकारियों के पास आए थे, उसका उन्हें ये सिला मिला कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, तो उनका कोई अपराध तो है नहीं, कोई अपराधी नहीं है वो, तो किस बुनियाद पे वो सारी रात जेल में रहेंगे? हमें ये मंजूर नहीं है। मृतक की माँ मेरे साथ थी, बुजुर्ग महिला। हम डीआईजी साहब के पास सिर्फ 5 लोग, उनसे गुहार लगाने गए थे कि निष्पक्ष जांच हो और कुछ और जो उनके तथ्य थे वो बताने के लिए। तो डीआईजी साहब ने इतना सम्मान किया कि वो बुजुर्ग महिला थी, रोती भी वो उनके ऑफिस से बाहर निकली। जिसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाहर आए, हम एक और एप्लीकेशन बनाने के लिए बाहर खड़े होके बात ही कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने आके वहां से भी सबको धमकाना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमने कहा कि भाई ये कोई आपकी अपनी संपत्ति तो नहीं है, यहाँ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ 5-7 लोग थे हम, और वाइट पट्टी के अंदर थे, कोई वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुका। उसके बावजूद मुझे थाने में ले गए, महिला थाने में, कि आप यहाँ पे बाधा उत्पन्न करी है ट्रैफिक की। हमारे पास सारी वीडियो है। मुझे महिला थाने में ले गए, और जो अन्य पैरोकार थे, परिवार के जो सदस्य थे, उनको दूसरे थाने में ले जाकर उनका चालान करके उनको जेल भेज दिया गया है। तो अब हम इनके पास आए हैं कि क्या आज डीआईजी के दफ्तर पे खड़ा होना जुर्म है? क्या वहाँ अपनी गुहार लेकर जाना, अधिकारी के पास अपनी गुहार लेकर जाना जुर्म है? अगर है तो हम सब तैयार हैं। तो 151 को इतना बड़ा अपराध थोड़ा ही है। तो वाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है।
वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना, थाने लाया गया, उसे क्यों थाने लाया गया? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है या खबर सुनी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट बर वक्त मिले।